हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 10th के लिए क्षितिज भाग 2 की पहली कविता है सूरदास के पद। उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। भाग 1 में हम पहले 6 प्रश्न कर चुके हैं, व्याख्या पढ़ चुके हैं और पहले 6 प्रश्न कर चुके हैं। उसके बाद आता 7वां क्वेश्चन। देखिए, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। बार बार आता है, पैराग्राफ में भी आया है, पद्यांश में आया है। गोपियों के अनुसार उनका मन कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ है। वो केवल और केवल कृष्ण से प्रेम करती हैं, इसलिए उनके मन में किसी प्रकार की उलझन और दुविधा नहीं है। वे कहती है कि उद्धव को कहती हैं कि ये शिक्षा, योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देनी चाहिए जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, अर्थात अस्थिर हैं, जो एक जगह टिक कर नहीं रहते। हमारा मन तो कृष्ण के ऊपर है, यानी कि कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करती है। हमारा मन तो दुविधा में है ही नहीं, इसलिए हमें ये योग की शिक्षा नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। योग साधना के प्रति गोपियों का क्या नजरिया था, क्या दृष्टिकोण था। पद्यांश में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? गोपियों के लिए योग साधना बिल्कुल बेकार है, निरर्थक है। उनको तो ये योग कड़वी ककड़ी के समान लगता है। ये योग साधना की जो शिक्षा उनके लिए कष्टदायी है, कानों को पीड़ा देने वाली है। इतना ही नहीं, वे योग साधना को अनीतिपूर्ण, शास्त्र विरुद्ध, ग्रहण करने योग्य ना बता करके उसका विरोध करती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तक कह देती हैं कि साधना को, ये योग साधना किसको दे दे, हमने पहले पढ़ा था, उन लोगों को दे दो जिनके मन चक्री के समान चंचल है। गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। लास्ट पद्यांश की लास्ट लाइन थी, क्या होना चाहिए राजा का धर्म। ये होता है कि उसकी प्रजा किसी के द्वारा सताई ना जाए, प्रजा के सुख चैन का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस लेना चाहती हैं, वापस लेने की बात करती हैं कि कृष्ण से हमारा मन वापस आइए बेटा। गोपियों के अनुसार जब कृष्ण जी, थोड़ा सा भूमिका देखिए इसमें, जब कंस ने श्री कृष्ण के नाना को, पिता को, माँ को जेल में डाल दिया था, कैद यानी कि कारावास में डाल रखा था। जब कृष्ण बड़ा हुआ तो नाना और पिता का उद्धार करने के लिए कुछ राजनीतिक कार्यों के कारण मथुरा पहुंचता है। गोपियाँ ये सोचते हैं कि कृष्ण वापस आएगा, लेकिन कृष्ण वापस ना आकर के उद्धव को भेज देता है कि मैं वापस नहीं आऊँगा, और गोपियों को कहो कि निर्गुण भगवान की पूजा करना शुरू कर दें, योग साधना अपना लें। तो उसी से संबंधित है। गोपियाँ कहती हैं कि हमने तो ये सोचा था कि कृष्ण वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण हम जाते, हमारा जो मन लेकर गए थे, हम कृष्ण से अपना मन वापस पाना चाहते हैं। तो प्रश्न में देखिए क्या है। गोपियाँ क्या क्या कहती हैं कि कृष्ण बदल गए, वे मथुरा के राजा बन गए, राजनीति पढ़ ली। एक तो पहले से ही बुद्धिमान थे, राजनीति पढ़ ली तो और भी चतुर हो गए। अब वो प्रजा की भलाई की नहीं सोचते, वे केवल अपने भलाई की सोचते, केवल अपना स्वार्थ सोचते हैं। उन्होंने गोपियों की वीर वेदना को शांत करने के लिए खुद ना आकर के उद्धव को हमारे पास योग का संदेश देकर भेज दिया, और योग के संदेश ने हमारी वीर की अग्नि में उसे भड़काने का काम किया, घी का काम किया, जो उनके प्रति अन्याय और अहित करार था। हम तो योग साधना को नहीं अपनाना चाहती, ये योग साधना का संदेश भेजना हमारे लिए अन्यायपूर्वक है। नेक्स्ट देखिए, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को कैसे हरा दिया। वाक चातुर्य, बोलने में निपुण, बोलने की चतुराई, कैसे हराया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बताइए। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से उद्धव को निरुत्तर कर दिया कि उद्धव कोई जवाब ही नहीं दे पाया। गोपियों ने सबसे पहले उन्हें क्या कहा कि भाग्यशाली, उद्धव तू तो बड़ा भाग्यशाली है। क्या भाग्यशाली है? कृष्ण प्रेम का सागर है, उसके पास रह करके तूने प्रेम करना नहीं सीखा कि प्रेम क्या होता है। बहुत भाग्यशाली है उद्धव तू तो, कि कृष्ण के, उनके मन को प्रेम छू ना सका। उदाहरण क्या दिए, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में डूबता है, उस पर पानी का दाग नहीं लगता। तेल की मटकी, तेल लगी मटकी पानी में डुबो दें तो उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती। उसी प्रकार उद्धव, तुम्हारे ऊपर कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
जिसका मन, वो क्या कहती है कि ये उद्धव ये योग साधना उन लोगों को जा करके दे दो जिनके मन चक्री के समान चंचल है। हम तो एक निष्ठ भाव से कृष्ण से प्रेम करती हैं, हमारा मन चंचल नहीं है। वे स्वयं को हारिल पक्षी और कृष्ण को हारिल पक्षी द्वारा पकड़ी हुई लकड़ी बताती हैं, जिन्हें उन्हें श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का बोध होता है। इस प्रकार वे अपने वाक चातुर्य से उद्धव को प्रास करने में, हराने में सफल हो जाती। उदाहरण क्या दिए? कमल के पत्ते का दिया, तेल की मटकी का दिया, और योग साधना वो उसका चक्री के समान चंचलता का दिया, हारिल पक्षी का दिया। नेक्स्ट देखिए, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूरदास के भ्रमर गीत की विशेषताएं बताइए। ये भ्रमर गीत से लिया गया। भ्रमर गीत की क्या विशेषताएं? सूरदास की रचना है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत की क्या विशेषता बताई है कि इसमें गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। कौन सा प्रेम? अनन्य। अनन्य होता जिसके समान कोई अन्य ना हो। वे अपने हृदय में हारिल पक्षी की भांति कृष्ण के प्रेम को सदैव बसाए रखती है। हारिल पक्षी अपने पंजे में लकड़ी दबाए रहता है, अगर वो लकड़ी गिर गई तो वो भी गिर जाएगा। उसकी धारणा यह है कि जब तक लकड़ी उसके पंजों में है तब तक उसे सहारा मिला है। इसी प्रकार गोपियां सोचती हैं कि जब तक कृष्ण हमारे साथ हैं तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोपियां उद्धव को अपने वाक चातुर्य से प्रास कर देती हैं, हरा देती हैं। इस पर से स्पष्ट होता है कि सगुण की निर्गुण पर विजय दिखाई देती है। सगुण की निर्गुण पर विजय। भ्रमर गीत की पहली विशेषता क्या है? सगुण पर निर्गुण की विजय। भ्रमर गीत में और भी आए, व्यंग किया है, कटाक्ष किया है, उल्हाना, निराशा, विरह की पीड़ा, प्रार्थना, आस्था, अनास्था, गुहार, अनेक भावों को एक साथ प्रकट किया गया है। सगुण पर निर्गुण की विजय दिखाई गई है। व्यंग, कटाक्ष, उल्हाना, निराशा, विरह, पीड़ा, प्रार्थना, आस्था, अनास्था, गुहार, अनेक भावों के एक साथ प्रकट किया गया है, एक साथ व्यक्त करने का सफल प्रयास किया गया। भ्रमर गीत में ब्रज भाषा का, सूरदास की भाषा ब्रज है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा में जितना माधुर्य गुण है उतना ही कटाक्ष और व्यंग करने की क्षमता है। कटाक्ष और व्यंग जहाँ किया गया है, पहले पद्यांश पद में ही आया है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है। संपूर्ण भ्रमर गीत में कवि ने अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है, भाषा को अलंकृत किया गया है। भ्रमर गीत में विचारधारा के पक्ष के लिए श्री कृष्ण पर्दे के पीछे रहते हैं और गोपियां सामने आकर वार करती दिखाई देती हैं। तो ये था सूरदास के पद के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।